गांधी ने खींची नई लकीर, बुरे फंसे मोदी, फूट गया गुब्बारा। इन दिनों राहुल गांधी तमाम विपक्ष पार्टियों के साथ एक नई भूचाल लाया है। जब से प्रधानमंत्री मोदी को बैसाखी की सरकार पर ला दिया है, 240 सीटों पर लाट के खड़ा कर दिया है, उसके बाद राहुल गांधी मुखर होते हुए एक नई रणनीति बना ली है। और उसके बाद राहुल गांधी चुप कहां बैठने वाले हैं, वो हर दिन एक नई लकीर, एक नई समीकरण के साथ सुबह जागते हैं और एक नई समीकरण तैयार करने के बाद पूरी देश के अंदर एक घमासान मचा देते हैं, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी, हमारे प्रधान सेवक, देश के अंदर, संसद के भीतर और विदेश नीतियों में हर जगह फेल होता हुआ दिख रहा है। जहां वह अपनी रणनीति और रणनीति की रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, वह हर जगह राहुल गांधी उसको विफल कर दे रहे हैं। आप ये देखिए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए, उस जगह पे कई जगह से विपक्ष पार्टी तो करारी हार मिली, लेकिन यह हार नहीं, जीतने के बाद यह हार मिली है। ये और महाराष्ट्र की चोरी करने के बाद, हरियाणा की चोरी करने के बाद, कर्नाटक के कुछ खुलासे के बाद, अब जब बिहार की बारी आई तो चुनाव आयोग ने एक भंडाफोड़ कर दिया। चुनाव आयोग के जरिए से अब सत्ताधारी पार्टी अपनी रणनीति को सेकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी जो रणनीति है वो राहुल गांधी और तमाम विपक्ष पार्टी पकड़ चुके हैं, और जिसको लेकर के अब राहुल गांधी चुप नहीं बैठने वाले हैं। चाहे वो पटना के अंदर हो, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में बिहार के विधानसभा का चुनाव होना है, और उसी चुनाव को लेकर के एसआईआर के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए तमाम साजिशों को बेनकाब कर दिया, तमाम गुट नीतियों को राहुल गांधी ने खोल दिया। और यहीं पर उन्होंने बस नहीं किया, बल्कि जब मानसून सत्र चला, मानसून सत्र के अंदर भी राहुल गांधी ने एसआईआर के खिलाफ और पहलगाम हमले के भंडाफोड़ करने के लिए, चर्चा करने के लिए जब उन्हें वक्त मांगा गया, सत्ताधारी पार्टी अपना समय देने से इनकार कर दिया, सत्ता चलने के लिए नहीं दी गई, और वहां पे इस तरह से दोनों आपस में मुठभेड़ की तरह भिड़ गए। दोनों पार्टी आपस में लड़ने को तैयार हो गए, जबानी जंग। फिर उसके बाद एसआईआर के खिलाफ तो नहीं, पहलगाम के खिलाफ जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से संसद के अंदर घेरा गया, उससे प्रधानमंत्री हमारे प्रधान सेवक को पानी पीने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ राहुल गांधी के 2 सवालों के जवाब नहीं दे पाए, गोल मटोल करके घंटों भर स्पीचें दी, घंटों भर अपने भाषण दिए, लेकिन 2 सवालों के जवाब नहीं दे पाए। एक सवाल यह कि पहलगाम हमले में जो आतंकी हमारे सरहद को पार करते हुए 26 पर्यटकों को मारे गए, उनके जवाबदेही कौन है? वो आए कैसे, घुसे कैसे और मार करके निकल कैसे गए सरहद से? और दूसरी, आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 3 दिनों के बाद रुक क्यों गया? कौन रोका? और अगर आपने रोका है तो डोनाल्ड ट्रंप 29 बार ये क्यों कह रहे हैं कि हमने रोका है? क्या इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है? इन दोनों सवालों का जवाब प्रधानमंत्री और हमारे प्रधान सेवक संसद के भीतर नहीं दे पाए। और तमाम विपक्ष पार्टियों के साथ राहुल गांधी ने जो लकीरें खींची है, चाहे वो बिहार में आरजेडी के साथ हो, तेलंगाना में, और चाहे कर्नाटका में, चाहे वो यूपी के अंदर, बंगाल के अंदर, असम के अंदर, यानी यूं कहिए कि पूरे देश के, चाहे उमर अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ हो, चाहे वो केजरीवाल के साथ हो, हर जगह से एक जो नई लकीर खींची है, एक नई समीकरण में बदला है, तमाम विपक्ष पार्टियों को एकजुट किया है। और ये बताने में सफल रहा राहुल गांधी, ये बताने में सफल रहा कांग्रेस पार्टी कि इस देश के अंदर रणनीति का एक षड्यंत्र रच करके चुनाव जीतने का काम सत्ताधारी पार्टी
कर रही है। इस सत्ताधारी पार्टी को बेनकाब करना है। इस सत्ताधारी पार्टी को बेनकाब करके पूरी देश के 140 करोड़ जनता को यह बताना है कि हमें किसी भी सूरत में यह स्वीकार नहीं, हमें किसी भी सूरत में इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं। और जनता के अधिकार जिस हिसाब से छीना जा रहा है, जनता के ऊपर जिस तरह से जुल्म सितम हो रहे हैं, उन चीजों का हमें कतई हम मानने के लिए तैयार नहीं। हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी, और रोड पर भी, और देश के हर नागरिक को यह जगाने की, यह बताने की कोशिश करेंगे कि यह सरकार निकम्मी सरकार है, यह सरकार कायर सरकार है, यह सरकार झूठ पर सरकार टिकी है और झूठ के आधार पर इलेक्शन जीत करके आज प्रधानमंत्री भी बने हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 2024 में उसी वोटर से प्रधानमंत्री बने और 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होना है तो उस वोटर को फर्जी करार देकर के वोटर पुनर्निरीक्षण का काम शुरू कर दिया गया। अगर वो वोटर्स फर्जी है तो प्रधानमंत्री भी फर्जी है, अगर वो वोटर्स फर्जी है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी अपने एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम दलों को मिलाकर के जो संगठन तैयार किए हैं, उस संगठन से एक बात तो समझ में पूरी तरह से आ जाती है कि अब राहुल गांधी 2029 की तैयारी में है। इस बार राहुल गांधी किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव हो, उसके मुख्यमंत्री पद का लालसा नहीं है, उनको लालसा है प्रधानमंत्री का। इसीलिए वो हर संभव ये कोशिश में है कि जिस तरह से समीकरण बनाना है, सब मिल करके बना करके सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम राहुल गांधी करने जा रहे हैं। और इसीलिए 2029 के लिए जो लकीरें खींच दिए कि आने वाले 5 साल में वो मेहनत किया जाएगा जिसके जरिए से प्रधानमंत्री, हमारे प्रधान सेवक को 2029 में उखाड़ा जा सके।